तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे लिए मार्ग छोड़ेगा, दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी। लाल समुंदर तेरे लिए मार्ग छोड़ेगा, दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी। चिंता ना करो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। यरदन नदी अब हटकर बहेगी, विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। यरदन नदी अब हटकर बहेगी, विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। चिंता ना करो, चिंता ना करो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2022 नव वर्ष आप सबको मुबारक हो। परमेश्वर आप सबके साथ हो, परमेश्वर की सामर्थ आप सबके साथ। दिस इज द ईयर। 1 जनवरी की सुबह की आराधना हमारी विशेष होती है। गॉड रिवील्स हिज प्लान्स। परमेश्वर अपनी बातों को, अपने कार्यक्रम को, अपने प्लान्स को रिवील करता है। So many people are prepared to go to church। बहुत सारे लोग जो अपने अपने चर्चेस में जाना चाहते हैं, तैयार हैं। नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको, आपके पास्टर्स को, आपके चर्च के अन्य सदस्यों को हमारी तरफ से, संजय गुप्ता मिनिस्ट्रीज की तरफ से, संजय गुप्ता परिवार की तरफ से
इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकें। सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तुझसे विनती करते हैं, दया कीजिए, अनुग्रह करिए। वचन का ये बीज पिता परमेश्वर लोगों के हृदय की गहराई में जा सके। आशीषित करें, अनुग्रह करें, दया करें यीशु राजा। आपकी सामर्थ, आपकी कृपा, आपकी करुणा यीशु राजा लोगों के जीवन में तेरे वचन की भलाई को प्रकट कर सके। आशीषित करें, अपने लोगों को आशीष दे, यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आई वॉज जस्ट प्रेइंग एंड प्रेइंग एंड प्रेइंग। मैं प्रार्थना कर रहा था और बहुत प्रार्थना कर रहा था और लगातार प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने मुझको एक दर्शन दिया, एक विशेष प्रकार का दर्शन जो इस रात में मुझको दिया। वो ये था कि मैंने एक बड़ी सी व्हेल मछली को देखा, नीले रंग की व्हेल मछली। व्हेल मछली जो है वो दुनिया के सबसे बड़े जो जानवर हैं उसमें गिनी जाती है, सबसे बड़े जानवरों में गिनी जाती है। उस व्हेल मछली को देखा मैंने, और मैंने देखा कि वो व्हेल मछली एक स्विमिंग पूल के अंदर है। मुझे ताज्जुब हुआ, गहरे समुद्र में रहने वाला ये जीव कैसे स्विमिंग पूल में आ गया। स्विमिंग पूल तो बहुत ही छोटा सा होता है, एक बड़े गहरे समुद्र में रहने वाला यह जीव कैसे आ गया। मैं प्रार्थना करने लगा और मैं पूछने लगा, प्रभु ये क्यों, ये क्या दिखाना चाह रहा है, तू क्या बताना चाह रहा है, तू क्या सिखाना चाह रहा है। जो बात परमेश्वर ने मुझसे कही वो बात मैं यूं की त्यों आप तक पहुंचा देना चाहता हूं। मैं उसमें कुछ भी बदलाव नहीं चाहता, मैं उसमें कुछ भी मिलाना नहीं चाहता। जो बात परमेश्वर ने मुझसे कही वो ये थी कि सब ने अपने अपने कुंड बना लिए, अपने अपने कुंड बना लिए, and nobody is in the place where God kept them. कोई भी उस जगह पर उपस्थित नहीं है जब परमेश्वर ने उनको रहने के लिए छोड़ा था। सबने अपनी अपनी जगह तय कर ली है। आप किसी को स्विमिंग पूल में तैरते हुए देखिए, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को स्विमिंग आती है, मैंने बहुत करी है। पानी के अंदर रहते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए सर बाहर निकालते हैं, सांस लेते हैं, फिर पानी के अंदर चलते हैं। ये जो पानी के अंदर से सर को बाहर निकालना जो दर्शन में परमेश्वर दिखा रहा था, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है द जॉय ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर जो आनंद है, हम थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं, उसका भी आनंद लेते हैं और फिर वापस पानी में चले जाते हैं। आज मसीह जीवन परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, आज मसीह जीवन, मसीह लोग, मसीह कलीसिया, मसीह सेवक, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, अपोस्टल, प्रोफेट्स are doing the same business. यही काम कर रहे हैं। थोड़ी देर पानी के अंदर, थोड़ी देर सर बाहर, दुनिया का आनंद लूट लो, दुनिया के मजे ले लो, और उसके बाद फिर पानी के अंदर जाकर के दिखा दो। अब ऐसा नहीं चलेगा। परमेश्वर कहता है, मैं ऐसा करने वालों से घृणा करता हूं। तुमने अपने लिए कुंड बना लिए, तुम दुनिया के मजे लूटना चाहते हो और यह भी दिखाना चाहते हो कि मैं परमेश्वर की उस जल के भाव में तैर रहा हूं। अब यह नहीं चलेगा।
God is going to be very strict in this year. परमेश्वर बहुत ज्यादा कठोर होने जा रहा है. जो परमेश्वर ने वचन दिया, he is revealing his feeling to the worldly icons of this world. He is revealing himself again. वो एक बार फिर से अपने आप को प्रकट करना चाह रहा है. यशाया 42वां अध्याय 8वीं और 9वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, I am the Lord. I am the Lord. मैं परमेश्वर हूं, स्वर्गदूत नहीं हूं, इंसान नहीं हूं. तुम जैसे चाहो वैसे मेरे साथ डील कर लो. नो, अब ये नहीं चलेगा 2022 में. फिर मत कहना संजय गुप्ता तूने नहीं बताया. अब ऐसा नहीं चलेगा. 2022 में तुमको एक्सेप्ट करने पड़ेगा, ही इज द लॉर्ड. वो परमेश्वर है. तुम्हें परमेश्वर की योजना में बंध के रहना पड़ेगा. तुम्हें परमेश्वर के मंसूबों को समझना और मानना पड़ेगा. वॉट हैपेंड? क्या हुआ था जिस समय मूसा कनान से थोड़ी दूर था? कनान से थोड़ी दूर, सामने कनान दिखाई दे रहा है, लेकिन मूसा नहीं पहुंच पाया. परमेश्वर बता रहा है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है. अपनी महिमा मैं दूसरों को बिल्कुल नहीं दूंगा. ये वो मूसा है जो गिनती कर रहा था कि कितने लोग यहां तक पहुंच गए. आज गिनती का खेल चल रहा है. कितने मेंबर हैं तुम्हारे साथ? कितने लोग जुड़े हुए हैं तुम्हारे साथ? कितने लोग तुम्हारी मीटिंग में आते हैं? वो जो गिनती करवा रहा था ना, वो कनान नहीं पहुंच पाया. He could not himself reach the promised land. He could not reach the promised land. जो परमेश्वर ने वायदा किया था उस जगह वो नहीं पहुंच पाया. क्या उसके पहले मरी नहीं आई थी? क्या कोरोना जैसी कोई बीमारी उस जमाने में नहीं आई थी? महामारी नहीं आई थी? क्या टिड्डियां नहीं आई थी? क्या जमीन पर रोटी का अकाल नहीं पड़ा था और आसमान से परमेश्वर को मन्ना गिराना पड़ा? 2022 में यह सब होने जा रहा है. आसमानी मन्ना पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा. जमीन पे मिलने वाला भोजन बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा. सुन लीजिए 2022 में जो होने जा रहा है. आसमानी मन्ना, परमेश्वर की योजनाओं पर तुम्हें जीना पड़ेगा. परमेश्वर की ओर देखना पड़ेगा. उनके पास बहुत था, लेकिन वो खा नहीं पा रहे थे. मोआब के पठारी एरिया में, इन द प्लेन्स ऑफ मोआब, यही हो रहा था. Moses could not enter the promised land. क्या तुम उस वायदे के लिए जहां परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, that I will lift you into the heavenly places, मैं स्वर्गिक स्थानों में तुम्हें उठा लूंगा. Are you ready to enter into those heavenly places? Are you ready? क्या तुम तैयार हो? If we read the book of Revelation chapter 14 verse 6 and 7, अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 14वां अध्याय
6 और 7वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर 7वीं आयत में खास करके लिखा है, 14वीं आयत में, 6ठी आयत में तो लिखा, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच उड़ते हुए देखा। मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा और आवाज क्या सुनी, उस आवाज को सुनो। और हर कुल, हर जाति और हर भाषा के लोगों को कहा कि सनातन सुसमाचार सुनाओ, और कहा समुद्र और जल के सोते बनाए। 7वीं आयत में लिखा हुआ था, परमेश्वर से डरो, हैव फियर ऑफ गॉड, Fear God and give Him glory, फियर गॉड एंड गिव हिम ग्लोरी। because the hour of His judgment has come. न्याय का दिन 2022, न्याय के दिन की शुरुआत, तुम्हारे श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होने की शुरुआतों के दिन। हम ग्लोरी पर जी रहे हैं। 2 भजन गा लिए, 2 नगमे गा लिए। त्योहारों पर स्पेशल गाना गाने वाले आगे खड़े होके गिटार बजा बजा करके, नए नए बैंड के नाम लेकर के चर्च में खड़े हो जाने वाले लोग, चर्च में गाना गाते वक्त साल भर जो बच्चे चर्च में नहीं आते, वो जो जवान चर्च में नहीं दिखते, वो त्योहारों पर नगमे पेश करने के लिए, गाने पेश करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए खड़े होने वाले लोग, ये महिमा नहीं है। परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरने के दिन 2022, परमेश्वर से डरने के दिन। ये परमेश्वर कह रहा है, माई ग्लोरी। यशाया 42वां अध्याय 9वीं आयत में लिखा है, माई ग्लोरी आई शैल नॉट गिव टू एनी वन। माई ग्लोरी, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। परमेश्वर से डरने के दिन, द डेज ऑफ जजमेंट्स आर अहेड। 1 जनवरी की सुबह 8 बजे मैं आपको बता रहा हूं, न्याय के दिन, न्याय का वर्ष ठहरेगा 2022। तुम सूप पर उछाले जाओगे, भूसे की नाई उड़ाए जाओगे। कोरोना जैसी चीजें तुम्हारे जीवन पे आएंगी, नए नए वेरिएंट्स आएंगे, वेरिएंट्स विचलित करेंगे, आला लोग डर जाएंगे। न्याय के दिनों की शुरुआत है। टिड्डियों के हमले, भूइंडोल, भौगोलिक परिस्थितियों का परिवर्तन, राजनीतिक परिस्थितियों का परिवर्तन। आने वाले, मैं राजनीति की बात बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि बाइबल राजनीति की बात नहीं करती। लेकिन परमेश्वर का जो प्रकाशन मेरे ऊपर हुआ और जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, वो ये था कि पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में संधियां होंगी। दुश्मन मुल्क दोस्त बन जाएंगे। यहेजकेल 34 के बिना कुछ नहीं होगा। यहेजकेल 34वां अध्याय पढ़ लेना। वो छोटे छोटे नगर, वो छोटे छोटे देश एकजुट हो जाएंगे।
चांदी के तार टूटने जा रहे हैं, सोने चांदी के रिश्ते टूटने जा रहे हैं, उनमें गड़बड़ियां आ गई हैं। तार टूटेंगे, कटोरे टूटेंगे, व्यभिचारी लोग दुर्दशा में डाले जाएंगे। 2022 जजमेंट का समय आ रहा है, द ईयर ऑफ जजमेंट ऑफ गॉड। सुसमाचार प्रचारक, पास्टर्स, गॉस्पेल प्रीचर्स, वो लोग जो कहते हैं हम विश्वासी हैं, सबसे ज्यादा कठिन दिनों से गुजरना होगा। परमेश्वर छल के तराजू से नहीं तौलता, परमेश्वर छल के तराजू से नहीं तौलता, अनुग्रह रख करके तौलता है। वो अनुग्रह के बांट रखता है। लेकिन बाइबल बताती है वो 2000 वर्ष जो अनुग्रह के हैं, द चर्च was being given grace upon grace from last 2000 years. कलीसिया को अनुग्रह पर अनुग्रह दिया जाता रहा। जब लोग मुझसे आकर के कहते हैं हम शरीर में हैं, हड्डी में हैं, मांस में हैं, खून में हैं, इसलिए हम गुनाह करते हैं, हम दुनिया में हैं इसलिए हम गुनाह करते हैं, जो इस बहाने के पीछे छिप करके गुनाह करते हैं, तुम यीशु के लहू को, यीशु के मांस को अपने पैरों के तले रौंदते हो, यीशु के खून को अपने जूतों के नीचे रगड़ रहे हो। अनुग्रह पर अनुग्रह तुम्हें मिलता रहा, 2000 साल तक अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता रहा। अभी कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई। मैं मेरठ के कैथेड्रल चर्च में गया था, वहां पर एक भाई से मुलाकात हुई और मैंने उन्हें बताया कि यीशु का नाम का मतलब है ग्रेस अपॉन ग्रेस। यीशु के नाम का मतलब है ये ग्रेस अपॉन ग्रेस। ये नाम छोटा हो जाता है अगर ग्रेस अपॉन ग्रेस ना जुड़ा हुआ हो। ये नाम दुर्बल हो जाता है अगर अनुग्रह पर अनुग्रह इसके साथ ना जुड़ा हुआ हो। वो भाई मुझसे कहने लगे आपने बहुत बड़ी बात कही, ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह। तुम्हें यीशु दिया गया था, खून और मांस में दिया गया था, जिसने अपने खून की अंतिम बूंद तुम्हें दे दी, जिसने अपने मांस के टुकड़े तुम्हारे बीच में दे दिए। हम बहाने बनाते हैं कि हम खून में और मांस में और जब तक हड्डियों में हैं हम गुनाह करते रहेंगे। सोच को बदल दो। 2022 सोच को बदलने का साल। 2022 सेवकों के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि बाइबल बताती है न्याय के समय सबसे पहले उनको आगे खड़ा किया जाएगा। इट विल बी अ टफ टाइम फॉर गॉड्स पीपल। सबसे चुनौतीपूर्ण समय होगा। भीड़ जुटाने वाले लोग,
मैं बार बार कह रहा हूं, नंबर गेम खेलने वाले लोग, पैसे में हेरा फेरी करने वाले लोग, परमेश्वर के दान में हेरा फेरी करने वाले लोग इस वर्ष में सतर्क रहें। ये वर्ष खुशियों से भरा रहे आपका। इसलिए 1 जनवरी को ही एक कुछ बड़े निर्णय ले लीजिए। मूसा नहीं पहुंच पाया। यदि कलीसिया के लोग स्वर्ग में होंगे और पास्टर उनका स्वर्ग में नहीं पहुंचा, शर्मनाक बात होगी। उनका अगुवा स्वर्ग में नहीं हुआ। What happened at the Moab, the plains of near river Jordan? यर्दन नदी के तट पर यह खेल हुआ। ये मूसा परमेश्वर की व्यवस्था को लेके आने वाला, नियमों को लेके आने वाला, अगुवाई करने वाला, तंबू में रहने वाला, परमेश्वर जिसके तंबू में आता था, बातचीत करने आता था, जिसके लिए परमेश्वर कहता था मोसेस इज माय फ्रेंड, जिससे परमेश्वर ने वायदा किया था मोसेस आई शैल वॉक विद यू, मैं तेरे साथ चलूंगा। He could not reach the promised land. वो उस देश में नहीं पहुंच पाया जहां परमेश्वर ले जाना चाहता था। परमेश्वर का हर एक सेवक आज इस बात को सोचे, क्या वो अनुभव जो पौलुस के पास था, I am raised into the heavenly places, मैं स्वर्गिक स्थानों पे उठा लिया गया, पौलुस कहता है। क्या वो अनुभव तुम्हारे पास है? तुम स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहे हो। तुम परमेश्वर की चंगाइयों के बारे में प्रचार कर रहे हो। तुम परमेश्वर के चमत्कारों का प्रचार कर रहे हो। तुम परमेश्वर के अनुग्रह का प्रचार कर रहे हो। But are you wrapped with the grace robe? क्या तुम उस अनुग्रह के कपड़े को, उस महिमा के कपड़े को, उस परमेश्वर के अलौकिक श्वेत वस्त्र को धारण किए हुए हो? आज अपने अंदर झांक के देखो। परमेश्वर के लोगों, अपने अंदर झांक के देखो। Can you see the robe on your body? क्या तुम्हारे शरीर पर वो जो स्वर्गिक वस्त्र है वो पड़ा हुआ है? तुम्हारे गले में बड़ी सी क्रॉस लटकी हो सकती है। तुम्हारे घर में बहुत सारी मसीह तस्वीरें हो सकती है, मसीह कैलेंडर हो सकते हैं। बट वॉट अबाउट द हेवनली ड्रेस? वॉट अबाउट द हेवनली ड्रेस? उस स्वर्गिक वस्त्र को धारण किए बिना तुम उस अलौकिक सिंहासन के सामने परमेश्वर के खड़े भी नहीं हो सकते। दूर से देख तो सकते हो, मैं बार बार बताता हूं, दूर से देख तो सकते हो, दूर से, बहुत दूर से देख तो सकते हो, लेकिन खड़े नहीं हो पाओगे। 2022 इमीडिएट बदलने का समय है। तुरंत बदल जाइए। There will be few changes in the worldly map. दुनिया के नक्शे के अंदर आत्मिक भाव को लेकर कुछ चीजें बदलेंगी, कुछ चीजें बदली हैं
पहले जो लोग अरब कंट्रीज में, यूएई में और सऊदी अरब में रहते थे, उनको इजराइल जाने में मुश्किलें होती थी। फ्लाइट भी डायरेक्ट नहीं जाती थी, वो किसी दूसरी जगह पर जाते थे। जॉर्डन जाते थे ना, पहले जॉर्डन, उसके बाद इजराइल, डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। परमेश्वर की योजना देखिए। परमेश्वर की योजना यह थी कि अरब देश के लोग इजराइल जा सके। वेयर जीसस वॉक्ड, आसानी से जा सकते हैं। वो जो बिब्लिकल नक्शा है, जिसमें इजिप्ट है, मिस्र देश है, जिसमें अरब है, जिसमें इजराइल है, जिसमें पैलेस्टाइन है, परमेश्वर उस नक्शे को दोबारा तैयार कर रहा है। और ये नक्शा कौन लोग तैयार करेंगे? ये वो लोग तैयार करेंगे जिनके पास रैप्चर का अनुभव होगा, स्वर्ग में प्रवेश करने का अनुभव होगा। ये नक्शा वो लोग तैयार करेंगे। उस जमाने में ये जो एरिया था, इजिप्ट का, पैलेस्टाइन का, अरब का, रोम का, उनमें कौन लोग यात्रा करते थे? आत्मिक लोग, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी यात्राएं करते थे उनके बीच में। दुख सहते थे, दुख भोगते थे, उनके बंदीगृह में डाल दिया जाता था। लेकिन धीमे धीमे दरवाजे खुलते चले गए और लोगों के गुनाह के कारण दरवाजे फिर बंद हो गए। 2022 परमेश्वर दरवाजे खोलने के काम करेगा। 2022 परमेश्वर अपने दासों पर आशीष उड़ेलेगा, उन दासों पर जो स्वर्ग के साथ कनेक्टेड होंगे। सिर्फ धन, वैभव, ऐश्वर्य और अपने नाम को बढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है पहले तुम राज्य और धर्म की खोज करो तो सब कुछ तुम्हारे लिए जोड़ दिया जाएगा। 2022 आपके साथ ऐसा होने जा रहा है। इकोनॉमिक कंडीशंस गड़बड़ाएंगी, कोरोना के नए वेरिएंट्स आएंगे, इसमें कुछ नहीं है। 2025 तक, आज फिर कह रहा हूं, 2025 तक महामारी के अलग अलग वेरिएंट्स आपकी जिंदगी में आएंगे। भय का संचार, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में कमी नहीं होगी। जो एक बड़ा काम परमेश्वर करना चाहता है, वो काम ये है, जो परमेश्वर करना चाहता है वो ये, जो जबरदस्त काम होगा, जो पुराने समय में होता था कि बीमार यीशु के कपड़ों के द्वारा चंगे हो जाते थे। परिवार के लोग अपने लोगों को, पड़ोसियों को एनॉइंटेड कपड़ों से, अभिषिक्त कपड़ों से छुला करके चंगा कर देंगे। 2022 में ऐसा होने जा रहा है। जो मेडिसिन से चंगे नहीं होंगे, उनके कपड़ों पर आशीष उतरेगी और वो चंगे हो जाएंगे। यदि आप तेल लेकर बैठे, यदि आप अभिषेक कराना चाहते हैं तेल पर, जल पर, कपड़ों पर, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर अनुग्रह करिए 2022 के अंदर यीशु राजा, तेल पर, जल पर और वस्त्रों पर यीशु राजा, जो लोग अपने बीमारों के लिए रखना चाहते हैं, उन वस्त्रों पर आशीष दे, अभिषेक दे, अनुग्रह दे।
तेल पर यीशु राजा विशेष आशीष दे, तेल पर विशेष आशीष दे, तेल पर विशेष आशीष दे, जल पर विशेष आशीष दे, लोगों को परिवारों में आशीष दे, अनुग्रह दे, अभिषेक दे, हर एक परिवार के हर एक सदस्य पर आशीष दे, बुजुर्गों पर आशीष दे, जवानों पर आशीष दे, बच्चों पर आशीष दे, किसी को मत छोड़ यीशु राजा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। शाम को 7 बजे प्रेयर होम पेज पे हम फिर बोलेंगे। मैसेज अधूरा है, शाम को पूरा बोलेंगे। जवानों के लिए बोलेंगे, बच्चों के लिए बोलेंगे, परमेश्वर के दासों के लिए फिर से बोलेंगे। गॉड ब्लेस यू। सन 2022 आपके लिए शुभ हो। परमेश्वर की महिमा के वस्त्रों को ओढ़िए। आपने बहुत कुछ ओढ़ लिया अपनी जिंदगी में, अब बदलने का समय है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। संजय गुप्ता फैमिली की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 9411958464 ये हमारा वो नंबर है जिस पर आप हमें प्रार्थना करवाते हैं, फोन करते हैं। 9997730585 जिस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। मैसेज करिए, सिर्फ जो विदेश में लोग रहते हैं वो कॉल कर सकते हैं। इंडिया के अंदर रहने वाले लोग मैसेज करें मुझे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप 1 जनवरी में उन अनाथ बच्चों के लिए कोई विशेष दान भेजना चाहते हैं तो हमारे 9411958464 वाले नंबर पे गूगल पे है, पेटीएम है, सब कुछ है, फोन पे है। आप उस पर हमें भेज सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे अकाउंट नंबर ले सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।